इन दिस क्वेश्चन देखो एक डिटर्मिनेंट दे रखे है और उसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम फाइंड करना है, बेसिकली b प्लस सी फाइंड करना है, राइट। तो बेसिकली पहले हम लोग कोशिश करते डिटर्मिनेंट में कि मैक्सिमम उसको सिंपल कर दिया जाए, मैक्सिमम कैंसिल कर दो या कॉमन बाहर निकाल ले, इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसमें ऑपरेशन कर लेते हैं C2 माइनस C1 करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पैटर्न देखना पड़ेगा, x-1 बचेगा, यहाँ पे भी x-1 और यहाँ पे जो दिख रहा है वो 2x-3 आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा ऑपरेशन कॉलन 3 में कॉलन 3 माइनस कॉलन 2 करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा x-1 ठीक है, और नीचे में आ जाएगा 5x-9। तो यहाँ पे कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है x-2। फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंजेस नहीं हो रही है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। सेकंड कॉलम में हम लोग सब्ट्रैक्ट करें फर्स्ट कॉलम को, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये x-1, ये भी x-1 होगा, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2x-3 में से x-2 तो ये x-1। फिर 3x-4 में 2x-3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x-1, और इसमें 5x-8 में से 3x-5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 2x-3 होगा। सिमिलरली कॉलन 3 में से कॉलन 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा x-1 ये हो जाएगा, ये भी x-1 हो रहा है और यहाँ पे 5x-9 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको हम लोग और क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो अगर हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन जो कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि रो 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं रो 1 माइनस रो 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, x-2 में से 2x-3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 1 - x आ जाएगा, राइट, और ये 0 हो जा रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है, ये 2x-3 और यहाँ पे x-1 और ये आ रहा है 3x-5 2x-3 और ये 5x-9, राइट। तो यहाँ पे और यहाँ से देखो फर्स्ट रो से हम लोग 1 - x कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसको कॉमन बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू जो आ रही है वो 1 - x कॉमन निकालने के बाद जो है ये हमें क्या दिखेगा 1 0 0 2x-3 x-1 x-1 3x-5 2x-3 और 5x-9। अब यहाँ पे एक्सपेंड कर दो रो 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, रो 1 के अकॉर्डिंग के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो d की जो वैल्यू आ रही है वो 1 - x और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगी, तो बाहर में तो x-1 इंटू क्या आ रहा है 5x-9। अब 3 के फैक्टर के फॉर्मेट में आ गया है। अच्छा ये भी तो करना पड़ेगा ना, यहाँ से ये हमारा 2 हो गया, यहाँ पे ये वाला फैक्टर, इसको माइनस में ये करना पड़ेगा x-2x-3 इंटू x-1, हाँ ठीक है। अब यहाँ से x-1 दोनों में दिख रहा है तो x-1 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये 1 - x और ये हो गया x-1 कॉमन, तो यहाँ पे 5x-9 और ये हो गया -2x + 3। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है d की वो अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये 1 लिख सकते हो x-1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से देखो ये 3x और ये हमारा 6 हो रहा है, तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो d = -3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे x² + 1 -2x और ये हो जाएगा x-2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करो, -3 कॉमन हो गया है तो ये हो गया x³ - 2x, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2x² + 4x, फिर 1 को करोगे तो ये +x-2। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद d की जो वैल्यू आ रही है वो -3 और यहाँ से x³ पहले हो जाएगा, x² वाला एक ही टर्म है तो -2x², राइट, फिर यहाँ पे +2x हो जाएगा
प्लस 2x प्लस एक्स, तो ये हो रहा है हमारा 3x हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो ये -2x² -2x² ये होगा, तो ये हो रहा है हमारा -4x² हो जाएगा, और ये प्लस 5x -2, तो d = हो रहा है -3x² प्लस 12x², 3x³ हो गया ना, 3x³ प्लस 12x², और ये हो रहा है हमारा -15x, और ये प्लस 6। तो हम लोग को कंपेयर जो करना है वो किससे करना है, तो कंपेयर वाला देखो, कंपेयर जो करना है वो हमारा क्या है, ax³ bx² cx प्लस d। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद ये दिख रहा है कि जो यहाँ b की जो वैल्यू आ रही है वो 12 है, और c की जो वैल्यू है वो -15 है। तो यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू निकालना है b प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 12 -15 हो जाएगा, तो -3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट इज़ -3। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ -3।